हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मैगनीट। आज की डेट है 11 जनवरी 2026। आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो 10 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जनवरी में मनाए जाने वाले और महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय सिद्धा दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब डेट्स की बात हो रही है तो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस तथा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगली न्यूज़ है, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अन्य में हुई हालिया नियुक्तियां जो भारत के उच्च न्यायालयों में हुई हैं उनमें देखा जाए तो जस्टिस सोमेन सेन को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय के, जस्टिस रेवती मोइत्रेरे को मेघालय उच्च न्यायालय तथा जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। 2016 की शुरुआत में होने वाली प्रमुख नियुक्तियों पर एक बार नज़र डालें तो रक्षा एवं प्रशासन क्षेत्र से जुड़े हैं एयर मार्शल नागेश कपूर, जिनको वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। आर.के. अग्रवाल एफसीआई के प्रमुख बनाए गए हैं तथा राकेश अग्रवाल को एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं तथा पीएस गिरीशा केंद्रीय रेशम बोर्ड में वित्त निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। एस प्रकाश जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के सीईओ बने हैं। खेल एवं अंतर्राष्ट्रीय में बात करें तो पीवी संधू को बीडब्ल्यूएफ यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की नई चेयरपर्सन बनाई गई हैं तथा जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनाए गए हैं। साई यादव आईएमएस से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी है। आईएमएस से यहाँ मतलब है इंडियन मेडिकल सर्विस, जो कि मिलिट्री मेडिकल से रिलेटेड है, उससे ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी है साई यादव। अगली खबर है साइप्रस से। साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की। यहाँ चक्रीय अध्यक्षता से मतलब है कि यूरोपीय यूनियन हर 6 महीने में अपनी अध्यक्षता को चक्रीय रूप में रोटेट करता है, यानी हर 6 महीने बाद इसकी अध्यक्षता बदल जाती है। तो अभी इसकी अध्यक्षता किसे मिली है, वो साइप्रस को मिली है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है तथा यहाँ की मुद्रा यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडियस। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में बना एक चांदी का पर्स उपहार में दिया था। अगली खबर है हंगरी से। हंगरी के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बेला टार का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हंगरी की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ की मुद्रा है हंगेरियन फोरिंट तथा यहाँ के राष्ट्रपति हैं तामस सुल्योक। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हंगरी हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। आप यहाँ ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों का हेडक्वार्टर हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित और खबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है तथा पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य अरुणाचल प्रदेश में मिला है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी प्रचंड प्रहार और त्रिसेवा अभ्यास यानी पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास और ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में होगा। तथा जीआई टैग की बात करें तो आदि के कीट, जिसे अदरक कहते हैं, हस्तनिर्मित कालीन और बांचो सिल्क को अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला हुआ है। तथा ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है।
सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा नामचिक नामपोक कोयला खदान का उद्घाटन भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगली खबर है गुजरात से। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट का लॉन्च किया है। यह मोबाइल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी जहां स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा कमज़ोर है। इसका लक्ष्य कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल तथा राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क स्थित है तथा यहाँ भारत के सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य भी गुजरात है। अगर कपास उत्पादक विश्व स्तर पर बात करें तो उसके उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे है भारत तथा तीसरे नंबर पे है अमेरिका। अगली न्यूज़ है मध्य प्रदेश और असम ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों राज्यों के बीच स्थानीय स्तर पर विलुप्त प्रजातियों का आदान प्रदान किया जाएगा। अगर बात असम की करें तो इसकी राजधानी दिसपुर है तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। आपको पता होगा कि असम एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है और यह चाय उत्पादन में नंबर 1 स्टेट है। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु से। तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। यह पॉलिसी राज्य में गहरे प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम बनाएगी। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी राजधानी चेन्नई है तथा वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल R.N. रवि हैं। तमिलनाडु अपनी जल्लीकट्टू महोत्सव के लिए और लौंग के सबसे बड़े उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि तमिलनाडु स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए आई कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य भी बना है। अगली न्यूज़ है एयरलाइन से। हाल ही में अकाशा एयर को IATA का सदस्य बनाया गया है, यानी अकाशा एयरलाइन जिसकी स्थापना राकेश झुनझुनवाला द्वारा किया गया था, अब वह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सदस्य है। IATA दुनिया की 80% से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक हवाई यातायात के लिए मानक निर्धारित करता है। और महत्वपूर्ण न्यूज़ की बात करें तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ सऊदी अरब में हुआ। इसके अलावा टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु को घोषित किया गया है तथा दूसरे नंबर पर चेन्नई का है। आइए अब रैपिड रिवीजन के माध्यम से हम करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ा है तथा पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए DGP बनाए गए हैं तथा काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर स्काई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। ट्रंप को इजराइल का 2026 शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है तथा उर्मिला सत्यनारायण नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च कहाँ किया गया है तो IIT पटना में तथा दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खोली गई है। और गोवा का तीसरा जिला कुसावती को बनाया गया है, जो कि कुसावती नदी से प्रेरित है। ये रहे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।